students, welcome to this video. In this video, we will discuss the topic region and empire. हमने पहले जो पढ़ा था जातीज कैसे इमर्ज हुई, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जैसा कि चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years. 1000 years में क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है. तब हमने पढ़ा कि जैसे जैसे टाइम पीरियड में चेंज आया, जातीज़ नई नई जातीज़ फॉर्मुलेट हुई, जातीज़ के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे. सो नाउ इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है रीजन एंड एम्पायर. अब रीजन एंड एम्पायर में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे जैसे चेंजेस हुए तो बड़े बड़े जो अलग अलग डिनेस्टीज़ आई, जैसे चोलाज आए, तुगलक्स आए, मुगल्स आए. उन्होंने बहुत सारे रीजन्स को मिला के अपने एक बड़े बड़े एम्पायर जो हैं, बड़े बड़े किंगडम जो हैं वो सेटअप किए, बनाए. राइट. फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए हम एक देखते हैं कि एक संस्कृत की प्रशस्ति मिली है जिसमें कि दिल्ली सुल्तान था एक गियासुद्दीन बलबन. उसकी प्रेज में वो लिखी गई है, उसकी प्रशंसा में लिखी गई है. ना क्वेश्चन इज कि प्रशस्ति होती क्या है. हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. प्रशस्ति होती है द राइटिंग्स विच आर रिटन इन प्रेज ऑफ एनी किंग और एनी रूलर. राइट. कोई भी राइटिंग्स जो होती हैं जो किसी राजा रूलर के प्रेज के बारे में, उसकी प्रशंसा के बारे में लिखी जाती है, उसको प्रशस्ति बोलते हैं. एक प्रशस्ति मिली संस्कृत में लिखी हुई, और उसमें दिल्ली सुल्तान था एक गियासुद्दीन बलबन, उसके बारे में लिखा गया मिलता है. और उसमें उसने क्या लिखवाया था, वो प्रशस्ति गियासुद्दीन बलबन ने लिखवाई थी. तो उसमें उसने क्या लिखवाया कि वो ऐसा रूलर था जिसका एम्पायर जो था वो बहुत बड़ा था, जो कि बंगाल से लेके तो अफ़गानिस्तान तक इतना दूर तक फैला हुआ था, स्प्रेड आउट था. ठीक है. लेकिन ये जो प्रशस्ति है, इसको जो हिस्टोरियंस हैं, इसको वो क्या मानते हैं, एग्जैगरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट. एग्जैगरेटेड क्लेम ऑफ कॉन्क्वेस्ट, एग्जैगरेटेड का मीनिंग होता है कि वो जो प्रशस्ति उस राजा ने लिखवाई, उस रूलर ने लिखवाई, वो उसने उससे बढ़ा चढ़ा के लिखाया. क्यों? क्योंकि अभी चलो कोई एक इंसान कितने टाइम तक ज़िंदा रह सकता है, 100 years बोल लो, 110, 120. लेकिन उसके बाद जो आने वाली जनरेशन्स हैं, उस टाइम उनके पास थोड़ी ना प्रूफ होगा कि वो राजा सच बोल रहा था या झूठ. तो उसने बढ़ा चढ़ा के उसमें अपने बारे में प्रशंसा में लिखा दिया, ताकि आगे आने वाले सच में यही सोचे कि उनका एम्पायर जो था इतना ज़्यादा वास्ट था, इतना ज़्यादा स्प्रेड आउट था. राइट. नाउ अब हम ये जो बात कर रहे हैं, ये हम 700 AD के बाद की बात कर रहे हैं. राइट. उस टाइम तक ऐसे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे किंगडम्स थे, छोटी छोटी स्टेट्स थी. उस टाइम ऐसे छोटे छोटे किंगडम्स थे, छोटे छोटे, जिनकी अपनी डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल डायमेंशंस थी. डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल डायमेंशंस कि उनको पता था कि उनकी बाउंड्रीज जो हैं वो कहाँ तक है. इसके अलावा उनका अपना कल्चर था, अपनी लैंग्वेज थी, अपने अलग अलग कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फीचर्स थे. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आज आप देखते हैं कि इंडिया में अलग अलग स्टेट्स बनी हुई हैं. सपोज़ बिहार है, बिहार का अपना अलग लैंग्वेज है, अपना अलग रिलीजन है, अपना अलग कल्चर है. पंजाब का वैसे ही डिफरेंट है. तो उसी तरह से छोटी छोटी स्टेट्स जो हैं, छोटे छोटे रीजन्स जो हैं वो बने हुए थे. राइट. और इसके अलावा जो बाद में ओकेजनली जो अलग अलग रूलर्स आए, जैसे चोलाज आए, खलजीज आए, तुगलक्स आए या मुगलक्स आए, तो उन्होंने जो है उन पे राज किया. उन्होंने कैसा राज किया, उन्होंने उनको एज अ पैन रीजनल मीन्स अलग अलग स्टेट्स जो थे, अलग अलग रीजन्स जो थे, उनको इकट्ठा मिला के अपना एक वास्ट एम्पायर जो है वो बना लिया. ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं था कि वो हमेशा एज इट इज़ ही रहा. अगर पावर जो है वो स्टेबल तो रहती नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो वो कभी लूज़ भी करता है. उसी तरह जैसे मुग़ल एम्पायर का जब डिक्लाइन हुआ औरंगज़ेब के बाद में, जब उसकी पावर ख़त्म होना शुरू हो गई, तो फिर से जो रीजनल स्टेट्स हैं
फिर से री इमर्ज हुए मीन्स दोबारा से वो बनना शुरू हो गए। रीजनल स्टेट्स, छोटे छोटे स्टेट्स जिनका अपना अलग कल्चर था, अलग रिलीजन थे, लेकिन क्योंकि बहुत सालों तक वो पैन रीजनल रूल रहा था, उनके ऊपर उनका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, इतना ज़्यादा असर पड़ा था कि उनकी जो टाइम में पॉलिसीज़ बनी हुई थी या जो रूल्स बने हुए थे वो अभी भी उनको साथ में लेके चलते थे। ठीक है, कैसे? वो ऐसे कि फॉर एग्जांपल देखो वो उनके साथ में लेके कैसे चलते थे कि बेशक वो रूलर्स के डिक्लाइन के बाद, मुग़ल रूलर्स के डिक्लाइन के बाद, वो पावर उनकी ख़त्म होने के बाद वो दोबारा से, अब देखो पहले छोटे छोटे स्टेट्स थे, उसके बाद फिर बड़े रूलर्स आ गए, चोलाज मुगल्स वगैरह आ गए, उन्होंने उनको अपने एम्पायर में अटैक करके अपने किंगडम में मिला लिया और एक बड़ा राज्य बना लिया, बड़ा किंगडम बना लिया। लेकिन जब उनकी पावर घटनी शुरू हो गई उसके बाद फिर से वो छोटे छोटे रीजन्स में बट गए। लेकिन दोबारा जब वो छोटे छोटे रीजन्स में बने, तब वो पहले जो मुगल्स का जो जो भी उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई थी या जो भी रूल्स बनाए थे, वो बेशक छोटे राज्य बन गए थे, छोटे रीजन्स बन गए थे, लेकिन अभी भी उन पॉलिसीज़ को, उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन रन करते थे, अपना कामकाज जो है वो चलाते थे। सो यहाँ पे क्या है, अडॉप्शन ऑफ स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसे रन होगी, या उन जो कल्चर उस टाइम फॉलो करते थे, या उस रीजनल किंगडम में जो भी लैंग्वेज यूज़ करते थे, वो सारी उसको साथ में लेके चलते थे। राइट, सो हम ये बोल सकते हैं कि जो अलग अलग रीजन दोबारा से ग्रो हुए, वो अकेले नहीं ग्रो हुए, उनका जो असर पड़ा, पैन रीजन का जो असर पड़ा उन पे, उन पॉलिसीज़ को, उन कल्चर्स को, उन लैंग्वेज को साथ में लेके ही वो अपने साथ में ग्रो किया उन्होंने दोबारा से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। राइट, अब जैसे कि हमने चैप्टर में देखा कि चेंजेस हो रहे थे 1000 ईयर्स में, डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हो रहे थे, अम्पायर में भी चेंज हुए, अम्पायर में रीजन्स में क्या चेंज हुए, छोटे बड़े स्टेट्स बने, पहले छोटे बड़े छोटे छोटे स्टेट्स बने, छोटे छोटे रीजन्स बने, उसके बाद उनके ऊपर रूलर्स ने अटैक किया, जो बाहर से रूलर्स आए, और वो अटैक करके उन सबको अपना एक वास्ट किंगडम बना लिया। उसके बाद जब उनकी पावर घट गई तब उसके बाद फिर से वो छोटे छोटे रीजन्स बन गए। तो जैसे ये चेंजेस हो रहे थे, तो इसके अलावा दूसरे चेंजेस और क्या आए, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स में। राइट, अब रिलीजन क्या होता है, रिलीजन होता है कि लोग जो भी बिलीव करते हैं, जो भी लोगों का विश्वास होता है, उनकी अपनी पर्सनल लाइकिंग के अकॉर्डिंग उसको आप रिलीजन बोल सकते हो। और रिलीजन जो है वो किससे इंस्पायर होता है, किससे कनेक्टेड होता है, जो भी हमारे चारों तरफ चेंजेस होते हैं, चाहे वो सोशल हों या इकोनॉमिकल हों, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हमारे सोसाइटी, हमारी समाज, उसमें जो चेंजेस होते हैं, तो हमारे रिलीजन जो है, हमारे जो बिलीव्स होते हैं, जो हमारे विश्वास होते हैं, उसमें भी उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं। राइट, अब पर्सनल जो था, रिलीजन जो था वो पर्सनल मीन्स हर इंसान का अपना अपना थॉट था। राइट, अपना अपना थॉट मीन्स जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देख लो कि किसी को शिव जी भगवान की पूजा करना अच्छा लगता है, या किसी को गणेश भगवान की पूजा करना अच्छा लगता है, तो सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस होते हैं। बट इट वॉज प्रैक्टिस्ड इन अ कलेक्टिव मैनर, लेकिन जब भी हम पूजा करते थे वो कलेक्टिव मैनर में करते थे, मंदिरों में जाके इकट्ठे आरती करना, इकट्ठे पूजा करना, या इकट्ठे यज्ञ हवन करना, तो वो कलेक्टिव मैनर में होता था। अब जैसे जैसे वो चेंजेस आए, सोशल और इकोनॉमिक आइडियाज़ में चेंजेस आए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो रिलीजियस बिलीफ थे उसमें भी चेंज आ गए, धर्म से रिलेटेड चीज़ें जो थी उनमें भी चेंज आना शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल चेंजेस कैसे आए, पहला चेंज आया चेंजेस इन हिंदुज़म। हिंदुज़म में कैसा चेंज आया कि अब जो है वो पहले क्या था, लोग चुपचाप अपना यज्ञ हवन करते थे, अपना वेद पुराण पढ़ते थे, ठीक है, और अब जो चेंज आया कि उन्होंने नए देवी देवताओं की पूजा करनी शुरू कर दी। ठीक है, इसके अलावा ब्राह्मण्स जो थे उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। अब ब्राह्मण्स जो है उनकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ने लगी, क्योंकि ब्राह्मण्स जो है वो
डोमिनेट करने लगे लोगों को, ब्राह्मण्स का दबदबा ज़्यादा हो गया। रीज़न इज़ क्योंकि पूजा पाठ वो करते थे और ज़्यादातर जो यज्ञ हवन में मंत्रोच्चारण होते थे, मंत्र जो पढ़ते थे वो संस्कृत में होते थे, और संस्कृत लैंग्वेज जो है वो किसको आती थी, सिर्फ ब्राह्मण्स को आती थी, इसलिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने लगे, राइट। तो इसके बाद एक और चेंज हुआ, इमर्जेंस ऑफ द आइडियाज़ ऑफ भक्ति। आइडियाज़ ऑफ भक्ति मीन्स एक नई तरह की भक्ति का चलन आया, भक्ति में भी चेंजेस हुए, लोगों की भक्ति करने के तरीक़ों में भी चेंज हुए। उसमें चेंज क्या हुआ कि पहले भक्ति कैसे होती थी, पहले लोग अपनी भक्ति अपने भगवान को जो दिखाते थे तो यज्ञ करते थे, हवन करते थे, उसमें अलग अलग मंत्र पढ़ाते थे ब्राह्मण से, उसके बाद उसमें अलग अलग उनको बहुत सारी चीज़ें, कोई बलि देते थे, सैक्रिफाइसेस करते थे, इतना घी लगेगा, इतना अनाज लगेगा, इस तरह के बहुत ज़्यादा रिचुअल्स होते थे। बट ये नई भक्ति का आइडिया जो आया, ये कैसा था कि इसमें आप जिस भी भगवान को चाहे पूजा कर सकते हो, राइट। और उस पूजा के लिए आपको किसी पंडित की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी इलेबोरेट रिचुअल्स मीन्स बहुत बढ़ा चढ़ा के रीति रिवाजों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने भगवान को पाने के लिए, अपने भगवान को खुश करने के लिए, राइट। और पहले ये था कि उन्हें बड़े यज्ञ हवन वगैरह करने पड़ते थे। इस तरह पुराने और न्यू रिलीजन कैसे चेंज हुए। पहले तो जी पहले जैसे देखो, लोग यज्ञ हवन करते थे, रिचुअल्स करते थे, ब्राह्मण्स का होना ज़रूरी होता था। लेकिन उसके बाद और थोड़े चेंजेस क्या आए, और थोड़े चेंजेस आए कि लोगों ने पर्सनल अपने अकॉर्डिंग जो है भगवान को चूज़ किया, और उनकी पूजा वो कहीं भी कर सकते थे। उसके लिए उन्हें पंडित की ज़रूरत नहीं होती थी, ना ही उन्हें बहुत इलेबोरेट रिचुअल्स रीति रिवाज करने पड़ते थे। इस तरह जैसे जैसे हमने पढ़ा कि नए रूलर्स आए, तरह तरह के, कोई मुगल्स आए, कोई चोलाज आए साउथ में, उनके साथ वो अपने नए रिलीजन्स भी देखने को मिले उनके साथ, क्योंकि वो जिन रिलीजन्स को फॉलो करते थे, जिन धर्म को वो फॉलो करते थे, तो उन्होंने ऐसा उसको भी स्प्रेड किया। जैसे वो आए, मुगल्स आए, तो उन्होंने अपने साथ इस्लाम को लाया। तो इस्लाम के साथ में इस्लाम की जो किताब होती है, होली बुक होती है, वो होती है कुरान, राइट। उनको वो मानने वाले थे। इसलिए इस्लाम जो है उसका चलन हुआ, इस्लाम को मानने वाले लोग बढ़ने लगे। इसके अलावा उलामा, वो टीचर्स जो इस्लाम के बारे में बताते थे, उनका चलन हुआ ज़्यादा। लेकिन इस्लाम जो था, जैसे हिंदुज़म जो था, वो अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया जाता था, बताया जाता था कि आप इसको सिंपल वे में पूजा कर सकते हो, या आप इसके लिए अलग अलग रिचुअल्स करने की ज़रूरत है। उसी तरह जो इस्लाम था, उसको भी बहुत सारे तरीक़ों से इंटरप्रेट किया जाता था। जो इस्लाम था, उसकी भी दो ब्रांचेस बन गई। इस्लाम की दो ब्रांचेस जो बन गई, एक जो है वो शिया मुस्लिम होते थे, और एक जो थे वो सुन्नी मुस्लिम होते थे। अब दोनों में डिफरेंस क्या था, शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम में, कि जो शिया मुस्लिम थे वो मानते थे कि मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर जो है वो अली है, राइट। वो उनका मानना था कि मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम धर्म का, जो मुसलमान हैं, उनका लीडर जो है वो अली होना चाहिए, या अली है। जबकि जो सुन्नी मुस्लिम्स होते थे, उनका मानना था, और ये ऐसा मानते भी थे, कि उनके ऊपर जो है किसका राज चलेगा, खलीफा यानी कि आज जिसको हम टर्की के नाम से जानते हैं ना, तो वहाँ पे जो रूलर होते थे वो उनके गॉड भी होते थे, और वो उनके रूलर भी होते थे, ठीक है। तो सुन्नी मुस्लिम ऐसा मानते थे कि उनके ऊपर सिर्फ खलीफा का राज चलेगा, और खलीफा की ही वो पूजा करेंगे। दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन शिया मुस्लिम एंड सुन्नी मुस्लिम। दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसको, और उसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।